देखिए, आपका चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, है ना। और इनका नाम क्या है भैया? मार्टिन लूथर नहीं, और इनको कहा गया जूनियर गांधी जी, इसलिए थोड़ा सा जूनियर भी लगा रहता है इनके पीछे। अब मार्टिन लूथर किंग है कौन, इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। मार्टिन लूथर किंग अमेरिका जो कि आज सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री माना जाता है, उस अमेरिका के ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और प्रेसिडेंट का मतलब समझते हैं आप? प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है भाई? राष्ट्रपति। बात समझ में आई? हालांकि इनको देखने से लग रहा है कि, हालांकि ये फोटो जो है फोटोजेनिक है क्या है, अब तो फोटो में भी आ जाता है, गोरकार सब हो जाता है ना, तो ये एक्चुअली में ब्लैक है ना, फोटो में थोड़ा दिख रहे हैं हैंडसम टाइप के ना, लेकिन एक्चुअली में ये आदमी क्या है? ब्लैक है। रियल फोटो जो देखिएगा ना, तो ये थोड़े बीच में बोलो मत, सुनो, तो ये ब्लैक है। ब्लैक का मतलब हो गया काले। और एक समय ऐसा था जब अमेरिका में काले और गोरे में क्या चलता था? मतभेद चलता था। उसको कलर सिस्टम भी बोल सकते हो, कलर डिस्टिंक्शन भी बोल सकते हैं, माने रंग के, अभी हमारे समाज में क्या, जाति के आधार पर कि भैया हम बड़ा जाति हैं, तुम छोटा जाति हो। और उसमें क्या था, उस समय क्या था कि रंग के आधार पर भी कहा गया कि हम जो है, हम गोरे हैं तो इंसान हम अच्छे हैं ज़्यादा, और भगवान ने हमको ज़्यादा टाइम देकर बनाया है, इसलिए हम क्या है? गोरे हैं। और गोरे लोग बड़े अतरा रहे होंगे, तो गोरे है ना। और काले लोग कहा गया कि तुमको भगवान नहीं मानते थे, अंधार में तो ना बनाए इसलिए तू काला हो गया। नहीं तो अलग अलग लोग, माँ लोग किस्सा अलग अलग सुनाती है कि जैसे मैंने कहता है कि जिस समय तुम्हारा मुंह बन रहा था, पैर बन रहा था, कुछ कहानियां ऐसी कहती है माँ, तो काले और गोरे में मतभेद चलता था अमेरिका में, और उस काले गोरे के मतभेद को समाप्त करने के लिए मार्टिन लूथर किंग आए। और ये गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे, क्योंकि गांधी जी जो थे अहिंसावादी थे, और अहिंसा से एक लाठी के दम पर और एक ही धोती पहनना और एक ही धोती को ओढ़ना। आप कभी फोटो देखिएगा उनका कि जैकेट वैकेट में गांधी जी आपको नहीं दिखाई देंगे, जितनी फोटो देखेंगे। हाँ, जब पढ़ाई करते थे वो इंग्लैंड में, तब जैकेट वैकेट पहनकर चलते थे, वो अलग बात है। लेकिन बाद में जब वो स्वतंत्रता आंदोलन में आए, तो उनका जितना भी आप देखिएगा, सारा चीज उनका जो भी है, ड्रेस वो किस में है? धोती में है। और एक ही धोती, आधा पहनना और आधा ओढ़ना। और वो हमेशा जो घड़ी रखते थे, वो घड़ी किस चीज कैसे पहनते थे मालूम है? कमर में पहनते थे। क्यों पहनते थे कमर में? वो यहाँ हम लोग डाड़ा कहते हैं उसको न, कमर को, तो यहाँ कमर में क्यों खोसते थे? ये बताइए कोई। कमर में गांधी जी घड़ी को क्यों खोसते थे और वो समय ऐसे निकाल कर देखते थे? कितने लोगों को मालूम नहीं होगा, ठीक है। रीजन ये था कि गांधी जी के जो हाथ थे वो नॉर्मली लोगों के हाथ से लंबे थे। ये आप जानिए, गांधी जी का हमारा हाथ कहां तक पहुंचता है? घुटना से थोड़ा सा ऊपर है, और उनका लगभग हाथ थोड़ा घुटना के पास जाता था। ये सच्चाई है, जान जाइएगा, है ना। तो वो हमें कभी पहनते नहीं थे घड़ी को, वो हमेशा कमर में खोजते थे और निकाल कर देख लेते थे, ऐसे ही रखते थे वो हमेशा। तो गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे, और गांधी जी अहिंसावादी थे, है ना। और इन्होंने ही ये जो पूरी आप चैप्टर पढ़ेंगे, वो चैप्टर एक्चुअली में कोई कहानी नहीं है। जैसे हम लोगों ने एक संपूर्ण क्रांति पढ़ा, और संपूर्ण क्रांति में पूरा जयप्रकाश नारायण के भाषण को हमने सुना, तो उसी प्रकार ये भी अपने देश में सिस्टम को बदलने के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, एक जगह खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, और वो पूरा भाषण इनका वही किताब में आपका आई हैव ए ड्रीम के नाम से दे दिया गया। अब देखिए इनके बारे में हम जानते हैं।
आई हैव अ ड्रीम लिखने वाले हैं मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, अब देखिए मार्टिन लूथर किंग के बारे में हम जानेंगे। देखिए दिया हुआ है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, हम पहले बोले इनको जूनियर भी कहा गया। इनका जन्म जो हुआ है वो 1929 में हुआ है और मृत्यु जो हुई है वो हुआ है 1968 में। ए बैपिस्ट, अब देखिए एक नया शब्द आया बैपिस्ट। ये बैपिस्ट क्या है इसको समझिएगा। मिनिस्टर बाई ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का मतलब तो सारे लोग समझते होंगे। ट्रेनिंग का मतलब होता है एक प्रकार का प्रशिक्षण देना, एक प्रकार का आप किसी को ज्ञान देना। ट्रेनिंग का तो ट्रेनिंग चल रहे हो, टीचर ट्रेनिंग चल रहा है, तो कभी बीपीएससी दरोगा का ट्रेनिंग चलता है, पुलिस का ट्रेनिंग चलता है। सब अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर में उस हिसाब से सीखते हैं जो उनको अपने फील्ड में जरूरत होती है। जैसे एक फौजी की ट्रेनिंग क्या होगी, वो फिजिकल ट्रेनिंग करेगा, बंदूक चलाना सीखेगा, ये नहीं सीखेगा। तो इनको जो ट्रेनिंग मिली है वो बैपिस्ट, ये बैपिस्ट जो होता है वो धर्म के बारे में आप कह सकते हैं। कौन सा धर्म भैया? ईसाई धर्म। क्योंकि ये क्रिश्चियन, ज्यादातर अमेरिका में जो लोग मिलेंगे वो क्या मिलेंगे आपको? क्रिश्चियन ही तो मिलेंगे, दूसरा थोड़ी मिलेगा। तो ईसाई धर्म के ये ट्रेनर थे, धर्म परिवर्तक भी बोल सकते हो। ये मैंने इनको पूरा पढ़ाया गया, धर्म बदलने के लिए लोगों के पास जाते थे, समझाते थे और धर्म को बारे में बताते थे और धर्म का अपना प्रचार करते थे और सबको ईसाई बनाने का प्रयास भी करते थे। और आप ये जान जाइए आज वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा किसी धर्म के लोग हैं तो वो कौन से हैं? ईसाई। क्योंकि उसने आज से नहीं बल्कि बहुत साल पहले से, है ना, और वो हमेशा अपने धर्म के प्रचार में लगा रहा। नुम्मा में हम लोग भौगोलिक खोज भी पढ़े थे। भौगोलिक खोज जो हुई, दुनिया का जो पता लगाया गया, चाहे वो अमेरिका का पता लगा, भारत का पता लगा या और कई देशों का पता लगा, उन सारे देशों का जो पता लगा है उसमें एक कारण था कि वो लोग चाहते थे कि अगर नया देश पता चला तो हम अपने धर्म का भी प्रचार करेंगे। आपका काम नहीं हुआ है चाचा, कल आपका होगा। तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना, हम कुछ कर नहीं सकते हैं उसमें ना। जैसे मामा और पोता में ऐसे भी मजाक चलता है क्या। हमारे गांव में एगो भूंजा का दुकान वाला है और शायद मेरे फेसबुक पर देखे होगो एक लड़का को जो पूरा नागिन ढोल में डांस कर रहा था, देखे हो? वही भूंजा वाला दुकान वाला है, चौक पर बेचता है भूंजा। हालांकि उम्र से हमसे बहुत बड़ा होगा, 10 साल का बड़ा होगा, लेकिन शुरू से जीरिए सरे भोमा भोमा उसको बोलते आए। उसका नाम पंकज है तो भोमा भोमा पंकजवा कहते हैं। और एक दोस्ती टाइप से है उससे, मतलब बढ़िया से है बड़ा लेकिन दोस्त जैसा है। तो वो एगो बूढ़ा था तो उसको इतना है, एक नंबर कानूनबाज भी है और बहुत बड़ा मैंने चिढ़ाने वाला भी है। तो एगो बूढ़ा आदमी था, बहुत मजाक करता था। तो बूढ़ा आदमी था तो बोला उसको, एक दिन बैठा था, कहले बाबा तो साल 6 महीना मरिए जी, वो अब कोई ठीक हको ने, तोहर को तो गारंटी हको ने, लेकिन तुम्हार बेटवा हको बड़ी कंजूस। आज देखो ने पूरी सब्जी खिला दे तो अब बताओ बूंदिया तुंदिया बने तो बोला हमारे बेटवा ठीक है। तो कल के ना देखो बोल दो बेटवा के कि महीन दाना बूंदिया बनावे ले, मर जीवो अब बेटवा बना तो मोटका दाना बूंदिया। बताओ पूरा गांव वाला दोस्तों ठीक लगतो, पूरा गांव वाला खराब का तो ठीक लगतो, बल बनावेल को महीन दाना बूंदिया। और एक बार बोले, 2 बार बोले, बुढ़वा गया गर्म हो, बोला आए रे 2-4 गाड़ी दिया अपना भाषा में, हम तो नहीं बोल सकते। बोला आए रे हम अभी जिंदा ये, अब तो हमारे मरे प्लान बना रहे, अब की खैनी फरमाइश भी कर रहे नहीं, भागो ही नहीं भागो यहाँ से। तो एक को ऐसा आदमी है ना। तो मामा पोता मजाक चलता है, थोड़ा सा हंसी मजाक, वही कली बुढ़ियन के मन नहीं लगे चले। ये भी रोड बहुत चालू हो गया है जी, मैंने शांति है ये नहीं है रोड में। इतना आवागमन हो गया इस रोड में कि पहले नहीं था इतना। अब 2-3 स्कूल बस है, दिन भर ऑटो है, और ट्रैक्टर एगो 3 दिन से जा रहा लगातार 4-4 को जाता है। अब पता नहीं, अरे अपना सुनना है गाना अपने सुनो नहीं यार, पूरा वो भोमा लगा के दुनिया क्या सुनाता है, अपने सुन ले, वो दूसरा सुना हम पे दब रहता है। अरे तुमको सुनना कम साउंड में खुद सुन लो। तो ये जो थे एक बैपिस्ट थे। बैपिस्ट का मतलब होता है धर्म प्रचारक बोलो, और धर्म के बारे में इनको ट्रेनिंग मिली थी और अपने प्रचार करते थे।
राइट्स का मतलब अधिकार होता है। एक्टिविस्ट ईयरली इन द करियर। देखो करियर और कैरियर ये दो चीजें होती है। करियर आपके जीवन का होता है और कैरियर आपका साइकिल का होता है। बस समझे कि नहीं समझे? कैरियर बोलते हैं उसको जो आपका पीछे सामान ढोने के लिए इस्तेमाल होता है। जो साइकिल के पीछे वाली जो सीट है वो सीट नहीं है, वो क्या है? कैरियर है। और हमारा जो जीवन बनेगा, हम अपने जो बात करते हैं वो कैरियर की बात नहीं करते, करियर की बात करते हैं। दोनों शब्दों में बहुत छोटा सा फर्क है। बात समझे नहीं समझे? इसलिए कैरियर और करियर दोनों में अंतर यही है कि कैरियर कैरी से बना कैरियर, तो कैरी बोलते हैं ढोने वाले को, और उसी से बना हमारा कैरियर जो साइकिल के पीछे होता है। बस समझे? उसको बोलते हैं कैरियर। हालांकि ओकरा पर आदमी ढोक जाता है वो सामान ढोने के लिए दिया है, आदमी के लिए नहीं दिया भाई, लेकिन उस पर आदमी बैठ के जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका करियर जो होता है ये करियर है। ठीक है। और ये करियर जो जीवन की बात हो रही है, आपके जीवन में आप क्या लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसकी बात हो रही है। तो ये अधिकारों के प्रति बड़ी जानकार थे और लीडिंग द मोंटोमेरी बस बॉयकॉट एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउथर्न। अगर इसको शॉर्ट में देखिएगा तो साउथर्न का क्या आया? यस। क्रिश्चियन का क्या आया? सी। लीड और कॉन्फ्रेंस का क्या आया? सी, है ना। इसका मतलब हो गया साउथ का मतलब होता है दक्षिणी, क्रिश्चियन का मतलब क्या होता है? ईसाई, और कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सम्मेलन। दक्षिणी ईसाई सम्मेलन। बात समझे नहीं समझे? इसको शॉर्ट में आपको हम समझाएं। SCC इसको बोलते हैं। तो ये एक माने ऐसे व्यक्ति थे कि सोच लीजिए ये बस का बाइकआउट तक करवा दिए। बस बाइकआउट का मतलब होता है विरोध कर देना, ना कहता बाइकआउट करो, हिंदी फिल्मों को बाइकआउट करो, सुनते होगे आप लोग। बाइकआउट का मतलब होता है विरोध करना, उसका विरुद्ध में जाना। तो ये जो थे मोंटोगोरी, एक जगह मोंटोगोमरी, ये जो है एक जगह का नाम है, और वहां से इन्होंने एक विरोध किया। बस को बोले हम चढ़वे नहीं करेंगे। कहा है? इसलिए नहीं चढ़ेंगे कि बसवा में जो था आदमी जो चढ़ता था और गोरा आदमी पीछे चढ़ गया, अब तुम बैठल है, तुम है काला आदमी। बस समझे? और तुम काला आदमी है तो तुमको उठना पड़ जाएगा। अब बैठेगा कौन? गोरा आदमी। ये सिस्टम था। हालांकि देखो कितना खराब था ये ना। रंग के आधार पर किसी को अगर जज करे, अच्छा कितना खराब लगता होगा जब अपना ही बेटा को वो कार निकल जाए तो, और जो विरोध कर रहा है, नहीं खराब लगेगा? इसलिए रंग के आधार पर किसी को विरोध नहीं कीजिए। हमारा कहना काला हो चाहे गोरा हो, है ना। काला हुआ तो क्या हुआ? दिलवाला तो है नहीं, तो काला से कुछ नहीं होता है। और इस पर बहुत सारी कहानी है, कितनी सुनाएंगे, छोड़ो, है ना। तो ये जो थे बस का बॉयकॉट करने लगे। इतना बॉयकॉट हुआ, है ना, इतना बॉयकॉट हुआ कि सरकार को घाटा लगने लगा। सरकारी बसें चलती है ना भाई, और आदमी न चढ़े तो क्या सरकार को घाटा होगा ना? होगा। तो घाटा होने लगा तो फिर उस पर सरकार को थोड़ा माने जागरूक हुआ, सरकार का ध्यान गया इधर पर। इन्फ्लुएंस बाय गांधी जी, और ये जो प्रभावित थे वो गांधी जी से प्रभावित थे। हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट, वो उनका जो फिलॉसफी था, उनका एक ही रूल था, भैया हम हिंसा नहीं करेंगे। जैसे गांधी जी चलते थे वैसे ही हम चलेंगे, अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे। गांधी जी को पूरी तरह अपने जीवन का आदर्श मान चुके थे। इसी टेंस ब्राउट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन, और यही कारण था। अटेंशन का मतलब होता है प्लीज अटेंशन, सुनते होंगे। अटेंशन का मतलब होता है मेरी ओर ध्यान दीजिए, ध्यान को खींचना, अटेंशन बोलते हैं। और यही कारण था इन्होंने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खिंचवा लिया। पूरा विश्व का नजर अमेरिका पे पड़ा कि अमेरिका में कोई एक ऐसा आदमी है जो कि काले और गोरे के बीच में होने वाली लड़ाई को लड़ रहा है, और वो भी लड़ाई कैसे लड़ रहा है? एकदम अहिंसा रूपी लड़ रहा है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं, हम आंदोलन करेंगे, हम विरोध करेंगे, ये हमारा अधिकार है ना। लेकिन ये अलग चीज है कि जो पावर में, सत्ता में सरकार होती है, वो नशे में चूर होकर वो फिर अधिकारों का हनन भी कर देती है। जैसे आज के डेट में बीपीएससी का भी कहानी सुन रहे हो। बीपीएससी वाले जो छात्र हैं,
ये कितना माने उसको लोगों को इस ठंडे में पानी फेंका जा रहा है, बीपीएससी के छात्रों पर लाठी मारा जा रहा है, जो पावर में आ जा रहा है, झापड़ मार के चल जा रहा है वो अधिकारी किसी विद्यार्थी को। तो इसमें गलती है किसका? गलती हमारे गार्जियन का है पहला नंबर। हम तो पहले उसी को बोलते हैं गार्जियन। दूसरा गलती हम लोगों का भी है। जब समर्थन की बात आती है तो हम वहां समर्थन नहीं देते हैं। और आजादी की लड़ाई अगर 200-250 साल अगर चली है तो उसका रीजन यही रहा है कि हम लोग टुकड़े में लड़ाई किए हैं, इकट्ठा लड़ाई नहीं हुई है। जब बात विद्यार्थी की आती है तो विद्यार्थियों समूह का पूरा एकता वहां दिखाई देता। यहां तो है फलना बाबू अभी जदयू की सरकार है, मान लिया जाए नीतीश कुमार की सरकार है, और हमारा बेटा का भविष्य भले चौपट में जा रहा है, लेकिन बाबूजी जदयू में ज्वाइन कैले हैं, लेकिन वो आदमी विरोध कर नहीं सकता है। उसको अच्छा बुरा से मतलब नहीं, उसको मतलब सिर्फ अपनी पार्टी से है कि हम जदयू में हैं, हमारा रेपुटेशन खराब हो जाएगा विरोध करेंगे तो। यहां आदमी पार्टी के चक्कर में कुछ भी कर लेता है, लेकिन रियलिटी यही है कि अभी विरोध होना चाहिए। सरकार जो इस तरह से इतना बर्बर कार्रवाई कर रही है, पटना में छात्रों को मारना पीटना, ये जो कर रही है ये कहीं हद तक सही नहीं है। और समर्थन करने आदमी जाता है, कुछ लोग जा भी रहे हैं, लेकिन जितना उनको समर्थन मिलना चाहिए उतना समर्थन मिल नहीं रहा। वरना अगर एक बार बिहार के छात्र खड़ा हो जाए तो अच्छा सरकार बदल जाए, है ना। जो सरकारें आपको इतना तंग कर रही है, कल जाति के नाम पर फिर उसी को वोट दे दीजिएगा ना। हो नीतीश कुमार कुर्मी है, वो तो कुर्मी है, दे दे वोटवा, तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा, आपके बच्चे भी जाकर पानी में भीगेंगे, लाठी खाएंगे। इसलिए सरकारें हमेशा वैसी चुननी चाहिए। पढ़ाई का मतलब यही होता है। पढ़ाई का मतलब हम पढ़ लिए इसका, अरे इसका जन्म कब हुआ था, ए में है 1929, मार लो गोल कर लो। ये पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई है इसने जीवन में जो किया है वो अपने अंदर लेकर आ गए, यही रियल पढ़ाई है। वरना ए रंग लिए, बी रंग लिए, सी रंग लिए, एक समय के बाद हो सकता है आप नौकरी कर ले, एक समय के बाद हो सकता है आपका जीवन अच्छा हो जाए, लेकिन यहां जो है ना ये आपको कभी सुकून नहीं देगा आपको। और जब अच्छा काम कीजिएगा ना, आप भले गरीब रहिएगा, भले कम पैसे में रहिएगा, एक झोपड़पट्टी में रहिएगा, लेकिन यहां जो सुकून मिलेगा ना, उस सबसे बेस्ट वाला फीलिंग आपको देगा। तो यहां दिक्कत है कि सारे लोग आदमी बस भाग रहा है इसी चीज के पीछे। सच्चाई क्या है उसके पीछे बोलने का हिम्मत लोगों में नहीं होता है ना। तो करा नन वाले अटेंशन खींचा। इन 1964 की बात है। किंग बीकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। और ये सबसे छोटे व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज, देखो हमारे देश में कई प्रकार के प्राइज है, पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी अवार्ड, ऐसे करके कई अवार्ड है ना, है भारत रत्न है। उसी प्रकार पूरे विश्व लेवल पर जो सबसे बड़ा प्राइज है, उस प्राइज का नाम क्या है? नोबेल प्राइज। और इनको नोबेल प्राइज भी मिला। नोबेल प्राइज सिर्फ नोबेल प्राइज नहीं होता है, नोबेल का मतलब शांति पुरस्कार मिला आपको। क्या शांति प्रिय आदमी है, और इसमें बहुत सारा पैसा भी मिलता है। अगर किसी को नोबेल प्राइज मिल रहा है ना, लगभग 1 करोड़ या कितना है, नेट पर हम भूल गए, थोड़ा सा देखे थे एक बार, इतना पैसा भी मिलता है, 1 या 11 कुछ ऐसी होगा। फॉर हिज एफर्ट्स, उनके प्रयासों के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। एंड सेग्रेशन का मतलब होता है अलगाववाद, है ना, अलगाव। एंड रेशियल का मतलब होता है जातीय। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। थ्रू सिविल डिसओबीडियंस एंड अदर नॉन वायलेंट वेज, करा उन्होंने एक प्रयास किया ताकि अलगाव खत्म हो, ये जातीय भेदभाव खत्म हो, और उनका जो वेज था यानी तरीका था, वो तरीका कैसा था? नॉन वायलेंट। सारे कार्य को किए, लेकिन उनका तरीका एक ही था, वो अहिंसा वाला। वो कभी नहीं चाहे कि हम मार के आगे निकल जाए, हम पीट के, वो कोई भी बात रखते थे अपने वही गांधी जी का स्टाइल में कि भैया मारना है तो एक झप्पड़ मार लो, ये गाल दे देते थे, है ना। लेकिन आज के डेट में ऐसा होता नहीं है। तो एक झप्पड़ मारने का है, वो 4 झप्पड़ मारेगा, बर्दाश्त तो होता नहीं किसी से, है ना। और बर्दाश्त कर पाना ये भी बहुत बड़ी बात होती है ना। मैंने कोशिश तो आदमी करता है बर्दाश्त करने का, लेकिन कभी कभी हद से ज्यादा हो जाता है तो आदमी मार देता है, अलग बात है। लेकिन आप मार भी दीजिएगा ना तो फिर बाद में आपको पछतावा होता है
कि बेकार में मार दिए। नहीं, ऐसा लगता है किसी भाई को मार दो, बहन को मार दो या किसी को मार दो, लेकिन आवेश बड़ा खतरनाक चीज होता है। लोग आवेश में ही मार देता है, गुस्सा मार देता है, लेकिन फिर बाद में जब मन में ठंडा हो जाएगा ना, फिर लगे काहेल मर लिए, वो ने मुंह फुले ले, वो ने मुंह फुले ले, बड़ा खराब लगता है। लेकिन आवेश में आदमी हो ही जाता है गलती। अब इंसान है हम लोग, भगवान तो है नहीं, लेकिन अगर इसको कंट्रोल हम सब कर ले, हमारे हाथ में। देखो, माइंड को कंट्रोल कर पाना वही महान हो जाता है। और हम लोग इतना महान नहीं है कि माइंड को कंट्रोल कर पाए। अपने अंदर का जो आवेश है, अपने अंदर का जो ये प्रतिशोध बोलो या जो भी हो, इसको हर व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाता है। और जिसने अपने उसको क्या बोलते हैं, इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, वो आदमी क्या हो जाता है, मन, काम, क्रोध, है ना, ये सब चीज पे बहुत मुश्किल से लोगों का कंट्रोल होता है। वरना धन देखकर किसी का नियत फिसल जाता है, अरे 1 लाख है, क्या कर दो, तो गलत रास्ते में पड़ जाते हैं लोग, है ना। सुंदर स्त्री देखकर आदमी का रास्ता बदल लेता है। बहुत प्रकार की बातें हैं। तो ये सब चीजें सब कोई कंट्रोल नहीं कर, और जो कंट्रोल किया वो महान हो गया। यही तो महानता का रूप है, इंद्रियों को कंट्रोल करना। इंद्रियां कितना होता है, 5, नहीं, नाक, कान, आंख, जीभ और गंदा चीज सूंघिए मत, कहने का मतलब है गंदा चीज देखिए मत, बहुत ज्यादा चटोर मत बनिए, नहीं हो खा लेते, हो खा लेते, पेट खराब, नहीं, बाद में तो पता है कहाँ जाना है, फिर पेट खराब। देखिए, तो ये जो भी काम किए वो अपने तरीके से किए। किंग्स वाज एसिनेटेड। देखिए, एसिनेटेड का मतलब होता है हत्या कर देना, मार देना, यानी इनको मार दिया गया। ऑन अप्रैल 4, 1968, मैफिस एक जगह का नाम है, गांधी जी को भी मार दिया था। और गांधी जी के राह पर ये चला तो इसको भी मार दिया। तो बाकी है नहीं अभी, बैठ, जगह है नहीं, टाइम पता रहता है। हाँ, अंग्रेजिया काहेल मुहाज पे सुनेंगे। तो इनकी मृत्यु हो गई अप्रैल कितना, 1968, टेनेसी। किंग्स इंपॉर्टेंट वर्ड इंक्लूड स्ट्रेंथ, लव। देखिए, आप बहुत सारे कार्य का नाम है, ये तो सिर्फ नाम है, आपको ऐसे याद रखना है। स्ट्रेंथ टू लव 1953 में आया। स्ट्राइट वर्ड, फ्रीडम, है ना, ये आपका 1958 में। इस तरह से बहुत सारा उनका जो कार्य है वो दिया हुआ है। आई हैव ड्रीम्ड ए स्पीच डिलीवर्ड on steps of the Lincoln Memorial in Washington DC on August 28, 1963। और I have a dream जो है एक प्रकार का भाषण है, और ये भाषण दिया गया कब, 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन में दिया गया। आ जाएगा। हाँ, here he speaks about his dream of seeing Alabama as development state free of racial distinction between the whites and the blacks। और उन्होंने बातचीत किया डेवलपमेंट का। किसके डेवलपमेंट का, अलबामा का। अलबामा जगह का नाम है। अपने देश की बात कर रहे हैं कि हम अपने देश को डेवलप की ओर लेकर जाएंगे, आगे लेकर जाएंगे। और जो रैशियल डिस्टिंक्शन है, जो ये भेदभाव है जातीय, इसको हम क्या करेंगे, खत्म करें। और हम सब एकजुट हो जाइए, हम सब एक हो जाइए, तब होगा आंदोलन बड़ा, तब सरकारें झुकेगी, तब ये काले गोरे का भेदभाव। क्योंकि देखो, जितने भी अन्याय होते हैं और गलत काम होते हैं, बिना सरकार के संरक्षण का हो ही नहीं सकता है। अगर यहां पर दारू बिक रहा है तो दारू पीने वाले को क्या, पूरे गांव को पता है कि दारू कहां बिकता है, कि नहीं पता है, पूरे गांव को पता है, लेकिन पुलिस को पता समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, पता उसको भी है, लेकिन वो चाहता नहीं है कि हम पकड़े। वरना आप एक बाराती वाला जब आता है आपके गांव में, उसको पता है कौन गांव का है, उसको मालूम भी नहीं है, लेकिन वो आकर आपके गांव में दारू कहां बिकता है वो पता करके खोज के पी लेगा। लेकिन पुलिस, उसको पते नहीं है, तो पुलिस चाहती नहीं है पकड़ना,
छोड़ ले है, चलो कुछ का रोजी, ये भी सोचती है चलो कुछ लोग अपना धंधा पानी करके जीवन चला रहे, चलाने दो। लेकिन अगर यहां पर चोरी हो रही है, कोई घटना हो रही है, तो ये भी मान के चलिए कि उसमें भी पुलिस का संरक्षण है, बड़े बड़े एसपी का संरक्षण है। और देखो बीपीएससी का जो परीक्षा का नहीं खत्म कर रहा है, इतना सीट इस बार दिया है, क्यों? सीट बिक्री होता है, 20-20 लाख 10-10 लाख में बिक्री होता है सीट। बात समझ में आ गया? यहां पर पैसा कमाना है विभाग को। और बीपीएससी का जो चेयरमैन है रवि परमार करके कोई है, ठीक है, उस पर 2017 में छात्रवृत्ति और एक चीज और है, कोई चीज लगभग 17 करोड़ की 70 करोड़ का उस पर माने आरोप लगा हुआ है घोटाले का। आप सुनते हैं परीक्षा लीक हो जाता, हम गोविंदपुर महोत्सव करवा रहे हैं ना, वो जिम्मेवारी दिए हैं हमको कमरान जी की भाई गोविंदपुर महोत्सव आप करवाएंगे, कैसे करवाएंगे आप समझिए, आप जैसे कहिएगा वैसे होगा। कोई लिख करके दिखा दे मेरा क्वेश्चन। हमारा विद्यार्थी है, हमारे पास कोई कह दे कि सर हमको दे दिए हैं क्वेश्चन पहले, कोई लिख करके दिखा दे, लिख के नहीं, लिख करके मतलब उसको बाहर करके कि भाई पर्चा लीक हो गया है ना, और क्वेश्चन आउट हो गया पहले से। जब तक हम नहीं चाहेंगे ये कभी होने वाला नहीं है। ये सरकार की नाकामी है कि उसका पर्चा, उसका क्वेश्चन पहले ही आउट हो जा रहा है, और इसमें पैसे वाले जो लोग हैं वो जीत जा रहे हैं, और पढ़ने वाले लड़के जो होता है, अब मान ले 100 को क्वेश्चन है, अब 100 क्वेश्चन में बेचारा कोई पढ़ने वाला लड़का कितना बनाएगा? बहुत है 80-85, और बेचारा जो क्वेश्चन खरीद लिया वो तो 95 मारेगा ना जी, तो कट ऑफ तो यहां चला जाएगा, फिर इसका सिलेक्शन कहां से होगा? तो ये चीजें होती है। क्या पैसे से रिजल्ट नहीं हो रहा है? सीटेट नहीं खरीदा जा रहा है? क्या नहीं हो रहा है? सब हो रहा है। किसी को सीटेट करना है तो बोलो करवा देते हैं, लगेगा पैसा है, आदमी पैसा नहीं है, सब होता है, समझ गया? देखिए, तो काले और गोरे के बीच में जो भेदभाव है इसको खत्म करने का ये पूरा प्रयास किए, स्पीच दिए। स्पीच हैड ह्यूज का मतलब होता है विशाल, बड़ा इंपैक्ट, प्रभाव पड़ा, रेजिंग पब्लिक कॉन्शियस फॉर सिविल राइट्स, है ना। और उन्होंने पब्लिक पर इसका जो प्रभाव पड़ा, सिविल राइट्स का मतलब होता है नागरिक अधिकार, उसका मूवमेंट जो था, आंदोलन जो था वो तेज हो गया। और इसी कारण से एस्टेब्लिशिंग किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरिएटर का मतलब होता है प्रवक्ता, बोलने वाला, है ना। अमेरिका के इतिहास में मार्टिन लूथर किंग जो थे उनको एक बड़ा उपदेशक कहा गया, बहुत बड़ा प्रवर्तक भी कहा गया, है ना। तो ये जानकारी थी किसके बारे में? मार्टिन लूथर किंग के बारे में, है ना। अब देखिए पैराग्राफ आपका फर्स्ट यहां से शुरू होता है। कह रहा है कि पैराग्राफ 1 में आपका कह रहा है 5 स्कोर। देखिए स्कोर का मतलब क्या होता है? 1 स्कोर इक्वल टू 20 ईयर्स, याद रखिएगा, ठीक है। 1 स्कोर बराबर कितना होता है? 20 साल। जैसे एक दशक बोलते हैं ना, एक दशक बराबर कितना होता है? इसको डिकेड बोलते हैं अंग्रेजी में, तो 10 साल होता है ना। 1 सेंचुरी होता है, सेंचुरी मतलब क्या होता है? 100 साल। सेंचुरी मतलब 100 रन ना होता है, सेंचुरी मतलब 100 साल, सदी इसको बोलते हैं। और स्कोर का मतलब होता है 20 साल। बस समझ आए? 5 स्कोर यानी 20 इंटू 5 यानी 100 साल पहले। 5 स्कोर का मतलब क्या हो गया? 100 साल पहले। अच्छा 100 ईयर्स ईगो भी लिख सकता था, लेकिन वो मीनिंग भी आपको सिखा रहा है, ये भी समझिएगा, है ना। जो लिखता है उसके पीछे एक मकसद होता है, ऐसे नहीं लिखता है। ईयर्स एगो यानी उतना 100 साल पहले की बात है। अ ग्रेट अमेरिकन, बहुत महान अमेरिकन, इन हुज सिंबॉलिक शैडो, जिसकी छाया में वी स्टैंड, हम लोग खड़े हुए हैं, साइन द इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमिनेशन, और हम लोग जो एक बहुत बड़ा जो दासता से आज मुक्त हुए हैं, गुलामी का, वो किसी खास व्यक्ति का क्या है? देन है। अमेरिका के लोगों के लिए यह है, हमारे लिए नहीं है, लेकिन बोल तो रहा है। दिस
मोमेंटस डिक्री केम एज ग्रेटेस्ट बीकॉन लाइट होप टू मिलियंस ऑफ नेग्रो। नेग्रो का मतलब होता है पीपल, नेग्रो का मतलब वो लोग जो कौन है, काले हैं। काले लोगों के लिए एक नया वर्ड का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम नेग्रो रखा गया है। तो नेग्रो जो है, आज हजारों लाखों संख्या में जो नेग्रो हैं, आज जो इतना खुश है, आज जो इतना बढ़िया से जी रहा है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा योगदान मार्टिन लूथर किंग का है। क्योंकि जो कुछ उन्हें बलिदान दे दिया है, जितना वो लड़ाई लड़ लिए हैं, तब उन्हें हक मिला है, आज जी सब अच्छा से रह रहा है। स्लेव्स मतलब दास, गुलाम बोलते हैं स्लेव का मतलब। हु हैड बीन seared into flames of withering injustice, और उन लोगों की बातें कर रहा है जो फ्लेम्स मतलब आग, इनजस्टिस का मतलब अन्याय, अन्याय की आग में जो जल रहे थे, उनको क्या दिलाया, आजादी दिलाया, उनको न्याय दिलाया। इट केम एज जॉयस डे ब्रेक इन द लॉन्ग नाइट ऑफ कैपेबिलिटी, और ये जो दिन आया है, ये बहुत दिन के बाद आया है, एक लंबी रात बीत जाने के बाद, यानी कई सदी बीत गया, कई साल बीत गए, तब जाकर ये एक ऐसा समय आया है कि जो हम लोग खुशी मना रहे हैं। और ये खुशी जो मना रहे हैं, काले गोरे का जो भेदभाव खत्म हुआ है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा हमारे मार्टिन लूथर किंग का क्या है, योगदान है। और उन्होंने खूब मेहनत किया, खूब आंदोलन किया, तब ये स्वतंत्रता इनको मिली है। यानी जितनी चीजें हम इतना आराम से आज जी रहे हैं, इतना आराम से म्यांमार में आप जी नहीं सकते हैं। आज ज्यादा दूर नहीं, हमारे बगल में पड़ोसी देश म्यांमार एक बर्मा देश है ना जी, सुने हो नाम? बर्मा में अभी वो चल जाओ, तानाशाही है, अभी भी तानाशाही चलता है। बोल के दिखा दो सरकार के खिलाफ, तुरंत जेल के अंदर मार के गिरा देगा तुमको, देरी नहीं करेगा। भारत में आप खूब विरोध कर लेते हैं क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र से देश चल भी रही है। हाँ, थोड़े बहुत लोकतंत्र का हनन हो रहा है, ऐसा नहीं कि सत्ता में जो है तो थोड़ा बहुत तो दुरुपयोग करेगी ही, वो तो कोई भी पावर में रहेगा ना तो अपना पावर का रंग दिखाता है, उतना हो रहा है। लेकिन फिर भी भारत में बहुत हद तक ठीक है इन मामलों में। कितना टाइम हुआ हो? 3:14। अच्छा चलो पैराग्राफ 2। बट 100 years later, लेकिन आज 100 साल के बाद, 100 साल पहले हम लोग लड़ाई लड़े हैं और आज 100 साल लड़ाई हो गया है लड़े हुए। आज 100 साल के बाद वी मस्ट फेस ट्रैगिक है ना फैक्ट दैट नेग्रो इज स्टिल नॉट फ्री। कह रहा है कि 100 सालों से भी जो नेग्रो है, काले लोग हैं, वो अभी तक आजाद नहीं हुए हैं। यानी 100 साल से ये गुलामी झेल रहे थे, 100 साल से ये भेदभाव झेल रहे थे। मैंने इतना दिन से हम आंदोलन कर रहे हैं, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और आज भी हम लोग आजाद नहीं हुए हैं, हम लोग आज भी मतलब फ्री नहीं है। 100 years later, आज 100 साल के बाद भी द लाइफ ऑफ द नेग्रो, जो नेग्रो का जीवन है, इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय द मैनाकेल्स ऑफ सेग्रेशन। यानी हम अभी भी अलग अलग एकदम गुत्थियों में उलझ उलझ कर क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। मैंने आज 100 साल हो गया है। मैंने अमेरिका आजाद हुआ कब याद है? 1783, और इसका संविधान लागू शायद हुआ था 89 में, नहीं? तो वो बोल रहा है कि आजादी, हमको आजादी तो मिल गया देश को, लेकिन देश आजाद हो गया है, लेकिन हमारे लोग अभी भी आजाद, हमारे देश में अभी भी भेदभाव चल रहा है। देश तो आजाद हमारा भी 1947 में हो गया था, लेकिन क्या आज भी भेदभाव है कि नहीं है? रियलिटी में है, जो सच्चाई है। भले इसको किताबों में ना मानिए, कॉपियों में ना मानिए, लेकिन सबसे बेस्ट जगह यही है आपका स्कूल, जहां भेदभाव नहीं है। इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। स्कूल हो, कोचिंग हो, है ना, बड़े मंदिर हो, वहां कोई जाति, वहां तो कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ कितना, यहाँ जितने बैठे हो सब एक जाति के हो, सब अलग अलग जाति के हो, लेकिन कोई छुआछूत है नहीं है। लेकिन घर से बाहर जाओगे ना, तुम्हारे मम्मी लोग छुआछूत करना शुरू कर देंगे। ये सच्चाई है ना? तो कह रहा है कि हम लोग जो है अभी भी हैं, वैसे ही जी रहे हैं, चेन्स फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव में उलझे हुए हैं।
100 years later, आज 100 साल के बाद भी द नेग्रो लिव्स ऑन लोनली, आज भी नेग्रो जो है काले लोग हैं वो लोनली यानी अकेले जी रहे हैं। आइसलैंड लगता है किसी टापू पे जी रहे हैं, पोवर्टी गरीबी में जी रहे हैं, इन द मिडस्ट ऑफ द वास्ट ओशियन ऑफ मटेरियल प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्ध, धन से जहां हमारा देश आज समृद्ध हो चुका है, हर तरीके से अमेरिका जहां आगे बढ़ रहा है, इतना ज्यादा हम लोग विशाल तरीके से आगे बढ़ चुके हैं, इसके बावजूद भी यहां के लोग जो है अभी भी ऐसे नेग्रो के लोग जो है वो गरीबी में भेदभाव में क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। देश आगे चला गया लेकिन लोगों का सोच वही का वही है। 100 years later, आज 100 साल के बाद, द नेग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, फाइंड्स हिमसेल्फ द एन एक्साइल इन हिज ओन लैंड। और कारा 100 साल के बाद भी आज भी जो नेग्रो है वो किसी कोने में पड़े हुए हैं, अमेरिकन सोसाइटी के कोने में चुपचाप पड़े हुए हैं। और जो काले लोग होते थे उनका बस्ती भी अलग होता था। जैसे आज भी गांव में देखिएगा जो दलित बस्ती है वो कोना में है, मेन बस्तियों से हटकर है, मुख्य जो है उन लोगों का बस्ती एक तरह ज्यादातर रहता है। वैसे ही पहले जमाने में अमेरिका में काले लोगों का बस्ती क्या होता था, अलग, उन्हें कोई जैवन करता था। बस अलग, स्कूल अलग, यहां तक कि स्कूल में आप काले गोरे लोगों का स्कूल में आप अपने बच्चे भेज नहीं सकते हैं। ट्रेन में भी डिब्बा अलग, ट्रेन चल रहा है लेकिन डिब्बा क्या है, अलग, एगो फर्स्ट क्लास, एगो सेकेंड क्लास, एगो, ये आपको बताए थे हम। ऐसे करके चढ़ गए गलती से फर्स्ट क्लास पे तो मार पीट के तुमको भगा देगा, बस समझे। तो ये चीज था, आज ये सब चीज खत्म हो गया, अब रिजर्वेशन करा लिया है, सब खत्म। और छुआछूत को सबसे बढ़िया अगर कोई खत्म कर रहा है तो होटल, एकदम। हम लोग भले मन में जितना बोल ले कि डोमा छुअल का नहीं खाएंगे, लेकिन डोमा हुए प्लेट में खा गया है, अब पूरा चाट चाट के खा गया है। अब गए और तू समोसा लेके साहब छल वाला हो, अब मार रहे हो। छुआछूत को अगर रियल में कोई खत्म कर रहा है तो होटल खत्म कर रहा है। हम तो बड़ी बढ़िया मानते हैं इसको, चलिए अच्छा है ना। एक आध दिन चलो हम लोग डोम के घर में बोलते हैं खाना पीना बनेगा, वहीं पर खाएंगे। कौन कौन तैयार है? डोम के घर में चलना है, खाना खाना है, आधा मन से उठा लीजिए। अरे डोम अभी भी हमारे समाज में, सुनिए जो रियलिटी है, अभी भी हमारे समाज में डोम से लोग छूने सटने में डरता है। खाना तो दूर की बात है, फरके रही है, ले ऐसे करके देता है। अब खाना खा लोगे, सो वी हैव कम हेयर, इसीलिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। भाषण दे रहा तो बोल रहा है कि 100 साल से हम लोग लड़ रहे हैं लेकिन हम लोग को जो चाहिए था वो अभी तक मिला नहीं है, और इसीलिए हम लोग आए हैं। ड्रामाटाइज अपीलिंग कंडीशन, जो हमारी कंडीशन अपीलिंग हो गई है, जो दयनीय अवस्था हो गई है, इस अवस्था को खत्म करने के लिए आज आए हैं। और आप सब मेरा साथ दीजिए, तब देखिएगा हमारे देश की क्या होगी, कायाकल्प हो जाएगा, और जो भेदभाव है वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इतने रहने देते हैं आज, बस क्या